आप सबको नमस्कार। मेरा नाम आर्यान अरोड़ा है। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो शुरू करते हैं कि अपना सब्र दे सकता हूँ, ईमान दे सकता हूँ। अपना सब्र दे सकता हूँ, ईमान दे सकता हूँ, तुझे ये ज़मीन और आसमान दे सकता हूँ। अपना सब्र दे सकता हूँ, ईमान दे सकता हूँ, तुझे ये ज़मीन और आसमान दे सकता हूँ। तेरी जुल्फ़ें इतना लुभाती हैं मुझे, इनसे लटक कर मैं अपनी जान दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ये है कि पहली लाइन देखिएगा कि मैं टूट गया। अमन में ध्यान दीजिएगा कि मैं टूट गया तो कितने टुकड़े होंगे। कि अगर मैं टूटा तो कितने टुकड़े होंगे, एक मुखड़े के पीछे कितने मुखड़े होंगे। कि अगर मैं टूटा तो कितने टुकड़े होंगे, एक मुखड़े के पीछे कितने मुखड़े होंगे। मेरा दर्द सुनने आए थे महफिल में, मेरा दर्द सुनने आए थे महफिल में, उन्हें उम्मीद नहीं होगी मेरे पास इतने टुकड़े होंगे, उन्हें उम्मीद नहीं होगी मेरे पास इतने। एक ये है गाँव को लेकर है कि दिल मेरा भारी है, गीली मेरी पलकें हैं। दिल मेरा भारी है, गीली मेरी पलकें हैं, सालों बाद आज आंखों से आंसू छलके हैं। तुम्हारी उन्नति हमारी दुर्गति में बदल गई, तुम्हारी उन्नति हमारी दुर्गति में बदल गई, क्योंकि वहाँ मेरा गांव था जहाँ आज सड़कें हैं। वहाँ मेरा गांव था जहाँ आज सड़कें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ये है कि तुझे पाने के लिए लोग क्या क्या कर गए होंगे, तुझे पाने के लिए लोग क्या क्या कर गए होंगे, हद की भी हद से गुजर गए होंगे। तुझे पाने के लिए लोग क्या क्या कर गए होंगे, हद की भी हद से गुजर गए होंगे। और तेरी आँखों में मुझे लाशें दिखती हैं, और तेरी आँखों में मुझे लाशें दिखती हैं, ना जाने कितने इसमें डूब के मर गए होंगे, ना जाने कितने इसमें डूब के मर गए होंगे। एक ये है कि जिससे मिले नहीं उसके लिए भी रो सकते हैं, जिससे मिले नहीं उसके लिए भी रो सकते हैं, तेरे संग हम इतने सपने पे रो सकते हैं। जिससे मिले नहीं उसके लिए भी रो सकते हैं, तेरे संग हम इतने सपने पे रो सकते हैं। और एक तरफा प्यार तो विज्ञान से लड़ाई है, और एक तरफा प्यार तो विज्ञान से लड़ाई है, भला दो दिल एक इंसान के पास कैसे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी उससे बात नहीं होती, कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी उससे बात नहीं होती, अगर चाँद नहीं निकलता है तो क्या रात नहीं होती। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी उससे बात नहीं होती, अगर चाँद नहीं निकलता है तो क्या रात नहीं होती। वो जो सपनों में घर बना के बैठा है, वो शख्स जो सपनों में घर बना के बैठा है, उससे बस हकीकत में मुलाकात नहीं होती। एक है कि वो ना जाने कैसे दिन रात काट रही है। ये थोड़ी सी मज़ेदार है कि वो ना जाने कैसे दिन रात काट रही है, वो गेहूं के बोरे में राई का दाना छाट रही है। वो ना जाने कैसे दिन रात काट रही है, वो गेहूं के बोरे में राई का दाना छाट रही है। वो रोती भी है तो खाना बनाते हुए लोगों को ऐसा दिखाती है कि प्यास काट रही है, लोगों को ऐसा दिखाती है कि प्यास काट रही है। एक है दिल भर जाता है ये आंसू क्या छलकेंगे, मेरा दिल भर जाता है ये आंसू क्या छलकेंगे, उसकी हंसी जब गूंजती है ये घुंघरू क्या खनकेंगे। दिल भर जाता है ये आंसू क्या छलकेंगे, उसकी हंसी जब गूंजती है ये घुंघरू क्या खनकेंगे। और उसकी सादगी के आगे मैं श्रृंगार कैसे करूं, और उसकी सादगी के आगे मैं श्रृंगार कैसे करूं, उसकी मुस्कुराहट के सामने ये गहने क्या चमकेंगे, उसकी मुस्कुराहट के सामने ये गहने क्या चमकेंगे। ये एक थोड़ा दर्द की तरफ है कि मैं आ जाऊंगा अगर दरवाज़ा खोल दोगे तो, मैं आ जाऊंगा अगर दरवाज़ा खोल दोगे तो, मैं बिक जाऊंगा अगर अपना मोल दोगे तो। मैं आ जाऊंगा अगर दरवाज़ा खोल दोगे तो, मैं बिक जाऊंगा अगर मेरा मोल दोगे तो। और मुझे पता है कि झूठ होगी बात तुम्हारी, और मुझे पता है कि झूठ होगी बात तुम्हारी, मैं मान जाऊंगा अगर सच बोल दोगे तो। एक है कि मैं तैयार हूँ मौत का इंतज़ार करने को, मैं तैयार हूँ मौत का इंतज़ार करने को, मत कहना किसी पे एतबार करने को। मैं तैयार हूँ मौत का इंतज़ार करने को, मत कहना किसी पे एतबार करने को। उसके एक जवाब ने मेरा दिल नहीं रूह तोड़ दी, उसके एक जवाब ने मेरा दिल नहीं रूह तोड़ दी। उसने कहा मैंने कहा था तुमको प्यार करने को। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म है कि बुढ़ापा है जवानी है क्या मतलब है, ये ताज़ा ताज़ा है। बुढ़ापा है जवानी है क्या मतलब है, तू गरीब है या अंबानी है क्या मतलब है। हार के आएगा तो दुखड़े सुनाएगा तो,
हार के आएगा तू, दुखड़े सुनाएगा तू, तेरी इस बेतुकी कहानी का क्या मतलब है? आंखें बहाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये आंसू हो या पानी क्या मतलब है? आंखें बहाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये आंसू हो या पानी क्या मतलब है? खोज किसी ऐसे को जो साथ दे, वो दासी हो या रानी क्या मतलब है? अपने मुल्क के काम आ तू, अपने मुल्क के काम आ तू, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी क्या मतलब है? मत किया कर काम दुनिया को दिखाने के लिए। ये आखिरी से चाहूँगा आप सब जुड़े कि मत किया कर काम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को तेरी कहानी से क्या मतलब है? एक मोहब्बत पे, फिर उसके बाद वो कविता कि कहीं बसेरा क्यों नहीं होता। इसका शेर सुनिएगा, पसंद आएगा। कहीं बसेरा क्यों नहीं होता, तेरे संग सवेरा क्यों नहीं होता। कहीं बसेरा क्यों नहीं होता, तेरे संग सवेरा क्यों नहीं होता। मैं तेरा हो जाता हूँ, तू मेरा क्यों नहीं होता। तुझे डुबाना है अपने ख्यालों के दरिया में, ना जाने ये पानी गहरा क्यों नहीं होता। तुझे डुबाना है अपने ख्यालों के दरिया में, ना जाने ये पानी गहरा क्यों नहीं होता। ये चेहरे पे नूर मरहबा, तू जो छू ले वो तेरा क्यों नहीं होता। ये चेहरे पे नूर मरहबा, तू जो छू ले वो तेरा क्यों नहीं होता। तेरा अकेला घूमना मुझे गवारा नहीं, तेरे इर्द गिर्द पहरा क्यों नहीं होता। किसी ने कहा मुझसे ये इसका नूर क्यों नहीं ढलता। किसी ने कहा मुझसे ये इसका नूर क्यों नहीं ढलता। मैंने उससे पूछा दिन में अंधेरा क्यों नहीं होता। अब जो कविता मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ, इस कविता को सुनने का एक नियम है कि इस कविता के बीच आप दांत ना दें, क्योंकि दांत देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी फिर बीच में, क्योंकि कविता को आपको पकड़ के चलना होगा। हाँ जी, तो कविता का शीर्षक है कल। और अब मेरे को देखें ज़रूर, आपसे कविता सुनेंगे और मेरे को देखें भी, आपको मज़ा आएगा सुनने में। मैं कल से आया कल तक जाऊंगा, मैं कल से आया कल तक जाऊंगा, कल के बाद मैं कल बन जाऊंगा। मैं कल से आया कल तक जाऊंगा, कल के बाद मैं कल बन जाऊंगा। कल के लिए मैं कल बना था, उस कल तक पहुंचने के लिए मैं कल चला था, पर वो कल नहीं आया। पर वो कल नहीं आया जिसका इंतज़ार मुझे कल था, और आने वाले कल में मैंने बर्बाद कर दिया वो आज जो मेरा कल था। अब कल से मिलने के लिए मुझे कल जाना होगा। मेरा कल ख़राब था पर मुझे अपना कल बनाना होगा। अपना कल बनाना होगा। जिस कल से मुझे नफ़रत थी, जिस कल से मुझे नफ़रत थी, उस कल से मैं सीख गया। कल की बात को याद रखकर मैं कल से जीत गया। मैंने कल मेहनत की थी, मैंने कल मेहनत की थी, क्योंकि मुझे कल में कल की उम्मीद थी। कल में कल यानी अच्छी लाइफस्टाइल, कोमलता। मैंने कल मेहनत की थी क्योंकि मुझे कल में कल की उम्मीद थी, पर उस कल ने मुझे धोखा दे दिया जिस कल से मेरी प्रीत थी। जिस कल से मेरी प्रीत थी, कल के चक्कर में मेरा कल ख़राब हो गया, और उस कल की वजह से आने वाले कल पे दबाव हो गया। कल के बारे में सोचना फिजूल है, कल के बारे में सोचना फिजूल है। ये कल ने ही मुझे सिखा दिया, कल से जीतने की कोशिश थी और कल ने ही मुझे हरा दिया। इसलिए आज की फ़िक्र मुझे कल थी। ये आखिरी 4 पंक्तियाँ हैं, इस पर दाद चाहूँगा आपकी कि इसलिए आज की फ़िक्र मुझे कल थी, पर कल की फ़िक्र मुझे आज नहीं होगी। इसलिए आज की फ़िक्र मुझे कल थी, पर कल की फ़िक्र मुझे आज नहीं होगी। अगर कल जम के करूँगा मेहनत तो कल ज़िंदगी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होगी। अब बस आखिरी एक मिसरे के साथ अपनी आखिरी पंक्ति कहूँगा कि मेरा आज आया मेरे पास एक भारी बस्ता टांग कर। ये बस एक शेर छोटा सा कि मेरा आज आया मेरे पास एक भारी बस्ता टांग कर, उसने कहा ये तुम्हारी कल की गलतियाँ हैं, बताओ कहाँ रख दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनने के लिए।